बच्चों कल मैंने बताया था प्रोनाउन के बारे में और उसकी जो है एक्सरसाइज भी आपको करने के लिए बताई थी। आज हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसा तुम लोग पहले से जानते होगे कि एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब विशेषण हिंदी में एडजेक्टिव को कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर वह एक सुंदर लड़की है, तो वह जो है प्रोनाउन है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है। ही इज ए ब्रेव बॉय, तो यहाँ पर उसकी बहादुर लड़का है तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्रेव। ठीक है। तो जो यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं उसमें ब्यूटीफुल, ब्रेव, गुड और कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और ये किसकी जो है विशेषता बता रहे हैं? गर्ल, बॉय, स्टूडेंट और वाटर की विशेषता बता रहे हैं। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से जैसे से नाम से लग रहा है कि उसके गुण को दर्शाते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार और उसके गुण को दर्शाते हैं। जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो कोलकाता का वर्णन कौन शब्द कर रहा है? बिग। और सेकंड में है जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो राम का वर्णन कौन सा शब्द कर रहा है? ऑनेस्ट। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे ही इज ए लेजी मैन, तो लेजी आलसी। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस में ब्रेव शब्द है, तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये जो है इनकी जो है गुण को दर्शा रहे हैं। दूसरा एडजेक्टिव का प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार के एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। ठीक है। जैसे पहला है आई एट सम राइस। ठीक, मैंने कुछ चावल खाया, मतलब क्या? मात्रा का बोध हो रहा है। ही शोड मच पेशेंस, तो यहाँ पर जो ये शब्द है सम, मच, नो और लिटिल, ये इससे क्या है? वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग जो है दो प्रकार से किया जाता है। पहला है एट्रीब्यूटिव का प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग क्या होता है? एडजेक्टिव का नाउन के बाद पहले करते हैं। ठीक है। जैसे कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के पहले ब्यूटीफुल लगाया है। ठीक है। और मतलब नाउन से पहले करते हैं, बॉय से पहले गुड लगाया है। दूसरे प्रकार का जो एडजेक्टिव होता है वो प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में होता है। जैसे कि दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, जैसे अगर ये होता दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल तो ये एट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन यहाँ पर है दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब क्या है? इज। इज के बाद जो है ब्यूटीफुल लगा हुआ है, ये प्रेडिकेटिव है। ठीक है। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब इज है। इन चारों वाक्यों में इज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आएगा। तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कितने व्यक्ति और कितनी वस्तुएं हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि उसमें नंबर्स दिए रहेंगे, द हैंड हैव 5 फिंगर्स, यहाँ पे 5 है। आई हैव 2 बुक्स, तो ये क्या है? नंबर्स बता रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव जो है निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें क्या है? जब 1 2 3 4 कॉर्डिनल कहे जाते हैं और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल्स कहे जाते हैं। ठीक है। द काउ हैज 4 लेग्स, तो इस तरह से जो है ये डेफिनिट है। और इनडेफिनिट में क्या होगा? संख्या का बोध, स्पष्ट बोध नहीं होता। जैसे कि मैदान में कुछ लड़के हैं, तो इसमें संख्या नहीं है, लड़के कुछ हैं, तो उसमें एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं चलता है। ऑल मैन मस्ट डाई, तो इस तरह में जो है ये इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तीसरा प्रकार जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव का। इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नाउन से पहले करते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है। तो वाक्य के शुरू में ही ये शब्द आते हैं, जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट,
एवरीबडी शुड ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। तो ये जो शब्द आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, इनको हम नाउन के पहले यानी कि वाक्य के शुरुआत में ही इनका प्रयोग करते हैं। विशेष बात यह है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि आई हैव एनफ वेल्थ, तो यहाँ पर जो एनफ शब्द है ये क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देयर आर नंबर एनफ ग्लासेस, तो यहाँ पर ग्लास हम गिन सकते हैं, वेल्थ को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी में चला गया और एनफ एक ही शब्द है और दूसरे में उसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके उपयोग के आधार पर एक ही एडजेक्टिव जो है दोनों में जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला एडजेक्टिव का प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये विशेषण जो होता है वो सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, तो ये जो है ये सिंगुलर नंबर को के नाउन या प्रोनाउन को का वर्णन करते हैं। तीसरा लास्ट जो प्रकार है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो विशेषण होते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कहेंगे कि दिस मैन इज टॉलर देन राम, ये जो व्यक्ति है वो राम से ज्यादा लंबा है। आई हेट सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी तरफ हम इशारा करेंगे कि हम मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। तो जो यहाँ पर तिरछे छपे शब्द हैं वो दिस, सच, दीज और दैट, ये क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसमें विशेष क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन शब्द का प्रयोग किया है हुआ है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर के चारों सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन का सब उसके बाद जो है हम नाउन का यूज किए हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर देख क्या है, जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है, ये क्या है प्रोनाउन है, और दूसरे में क्या है दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर दिस के बाद बुक का प्रयोग हुआ है, इसमें दिस के बाद जो है लिंकिंग वर्ब लगाया गया है, तो इससे हम अंतर बता कर पाएंगे कि ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो लगा करके जब हम नाउन से प्रश्न पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। उसके लिए इंट्रोगेटिव शब्द कौन कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हु, हुज, व्हेन, वेयर, जो भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जो है इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि हुज बुक इज दिस, तो ये बुक किसकी है, तो हम जब किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो किस में आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा। विच पेन, तो यहाँ पर जब जो है ये जो शब्द है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले वो वाक्य में सबसे पहले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है इस से बेस, वो एक्सरसाइज जो है उसमें हमें सुटेबल एडजेक्टिव इन सेंटेंस में भरना है। जैसे सी इज एन, तो ब्यूटीफुल तो नहीं लगेगा क्योंकि एन लगा हुआ है। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, मतलब हमें इधर के शब्दों को देख करके इसमें हमें एडजेक्टिव भरना है। सी हैज ए बिग हाउस, ही हैज ए बिग हाउस, मतलब हमें ऐसे शब्द भरने हैं जिससे कि ये जो है हमारा सुटेबल एडजेक्टिव इसमें फिल हो जाए। उसके बाद जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। अब हमें देखेंगे कि जैसे कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है राम इज वाइज, ये क्या है पॉजिटिव डिग्री है वाइज। उसके बाद दूसरा वाक्य है हरी इज वाइजर देन राम, यहाँ पर हरी की जो है तुलना राम से की जा रही है, तो तुलना दिखाने के लिए हमें क्या करना है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, वाइज का वाइजर हो गया। और मोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो हमने हरी और राम से सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको दिखाया, मोहन को, तो ये क्या हो गई सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। तो पहले वाक्य में जो वाइज है वो मूल रूप में प्रयोग किया गया है, ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा 2 व्यक्तियों की तुलना की गई है, तुलना के लिए हमने वाइजर शब्द का प्रयोग किया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और तीसरा है वाइजेस्ट, जिसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।
जब तुलना में गुण या मात्रा का सबसे ज्यादा या सबसे कम, सर्वाधिक या न्यूनतम बोध हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे बैड का वर्स्ट वर्स्ट होता है, फोर का फार्मर फॉरमोस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से ये तुम लोगों को याद करना होगा। ठीक है, सभी एक सेलेबल्स में बने हुए एडजेक्टिव बिग, स्मॉल, डियर क्या है, एक्सेट्रा, तथा कुछ सेलेबल से बने हुए एडजेक्टिव क्लेवर, इजी, लवली की पॉजिटिव डिग्री में ई आर ई एस टी प्रत्यय जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। मतलब जो है किसी जो है उस कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द जो है वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि पहला शब्द है बिग, तो इसका कंपैरेटिव ई आर लगाकर बिगर बना है और सुपरलेटिव ई एस टी लगा करके बिगेस्ट बना है। ऐसे ही स्मॉल है, इसमें ई आर लगा करके स्मॉलर हो गया कंपैरेटिव, और स्मॉलेस्ट ई एस टी लगा के बना है। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान रखना है कि किन शब्दों में ई आर लगाना है और जो है, और उनके सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाना है। ठीक है, उसके बाद है जब कुछ दो सेलिबल से बने तथा सभी दो सेलिबल मतलब दो वर्तनी, दो शब्द से बने तथा सभी दो से अधिक शब्दों से बने जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर या लेस रखकर कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री तथा मोर या लीस्ट रखकर सुपरलेटिव डिग्री का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे डिफिकल्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो मोर डिफिकल्ट बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट डिफिकल्ट। ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसी पर जो है एक्सरसाइज जो अगली है वो बेस है। जैसे कोलकाता इज, तो हम इसमें कौन सी डिग्री भरेंगे? यहाँ पर इन्होंने दो डिग्री भरने के लिए कहा है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो हमें इसमें से एक कोई भरनी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पहले वाक्य में कोई कंपैरेटिव शब्द नहीं लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाएगी बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। दूसरे शब्द में जिसमें देन लगा हुआ है, जिस वाक्य में देन लगा हुआ है उसमें कंपैरेटिव डिग्री भरी जाएगी, और जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में देन का प्रयोग नहीं हुआ है वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद कल जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा डिटरमाइनर्स के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ तक की एक्सरसाइज कर ली है। ओके।